कंटापिल क्षेत्र में सेक्टर 7 के पीछे पड़ी खाली सरकारी भूमि पर न सिर्फ अवैध कब्जे कर लिए गए बल्कि नियमों को धरातल पर पटक कर उनको रंगते हुए मकानों के फोटो पास, सर्वे स्लिप, बिजली मीटर लगवाकर सरकारी मोहर इन मकानों पर लगवा दी गई है। इस भूमि कब्जे प्रकरण में भूमाफियाओं के साथ साथ नेता सरकारी तंत्र की भूमिका है, इसलिए कभी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी सैकड़ों एकड़ खाली पड़ी भूमि पर भी भूमाफियाओं की गिद्ध नजर पड़ी हुई। मुंबई में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। राजनीतिक दलों के नेताओं की सरपरस्ती में उनके गुर्गे भूमाफिया बनकर सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। कुछ गिने चुने लोग और अधिकारी ही इसका विरोध करने का साहस जुटा पाते हैं, लेकिन उनकी आवाज भी नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह जाती है। जब रक्षक और भक्षक एक ही हो और फिर आपस में मिले हो तो कौन रोक लगाएगा? इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। अंटाफिल क्षेत्र इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अंटाफिल क्षेत्र के सेक्टर 7 के पीछे कुछ वर्ष पूर्व खाड़ी हुआ करती थी। इस खाड़ी में नमक की खेती होती थी। हजारों हजार एकड़ में फैले इस नमक की खेतों पर भूमाफियाओं की नजर पड़ गई और देखते देखते जिला मजिस्ट्रेट के अधीन आने वाली इस भूमि पर, जो मुंबई में अरबों रुपए की आंख की जा सकती है, इस भूमि पर अवैध कब्जा कर लिए गए। यही नहीं, नियमों की धज्जियां उड़ाकर इस भूमि पर बने मकानों को रातों रात कागज बनकर तैयार हो गए। घरों में बिजली के मीटर, पानी की लाइनें भी पड़ जाती हैं। यदि सही मायनों में देखा जाए तो एक तरह से सरकारी मोहर भी लगा दी जाती है। अंटाफिल क्षेत्र में विजयनगर और संगम नगर के पास और आईमैक्स के ठीक बीच में खड़े हुए हैं, जहां पर नमक की खेती होती है, कारोबार होता है। एक तरफ हम दिखा दें आपको, ठीक आईमैक्स की तरफ सिनेमा है, जो ठीक आप देख सकते हैं आईमैक्स का। यहाँ से केवल 200 मीटर की दूरी पे सिनेमा है। उसके पास में कई ऊंची ऊंची इमारतें, गगनचुंबी इमारतें बनी हुई हैं और बीच में हाईवे का रास्ता गया हुआ है। इस सब के अलग हटकर हमारे ठीक पीछे कंक्रीट के कारखाने चल रहे हैं, जिनसे कंक्रीट के इन कारखानों से, जो अभी कुछ ही दिन पहले अभी निर्मित हुए हैं, अब बिना किसी पीयूसी के चल रहे हैं, इनसे प्रदूषण फैल रहा है। हम इस क्षेत्र से हटकर थोड़ा सा आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहेंगे, खाड़ी विजयनगर और संगम नगर की ओर, जहां अवैध ढंग से झोपड़े बांधे जा रहे हैं। आए दिन यहाँ हर दिन कोई ना कोई एक झोपड़ा बांधा जाता है। बताया जाता है यहाँ के कुछ लोग भूमाफिया का काम कर रहे हैं। इस झोपड़ों में 1-2 लाख रुपए लेके आदमी को जगह देते हैं, कागज उसका तैयार करते हैं और उसके बाद उसको झोपड़े बांधने की परमिशन देते हैं। इस तरह से MMRDA की जगह पर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। वहीं लगता है MMRDA के अधिकारी अपनी चैन की बंसी बजाकर सो रहे हैं। कभी भी किसी अधिकारी ने इधर आकर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि अंटाफिल से यहाँ लगभग हाईवे की दूरी 1 किलोमीटर की दूरी है। अब मात्र चंद 100 मीटर की दूरी नहीं रह गई है। इससे पता लगता है कि कितना अधिक अतिक्रमण इस क्षेत्र में हुआ है। मैं विनय पाठक, न्यूज़ इन मुंबई के लिए। साहिब के अंटाफिल के विजयनगर और संगम नगर में भूमाफियाओं के कारनामों को देखने के बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि अधिकारी किस तरह नाजायज को जायज बना देते हैं और नियम कानून को ताक पर रखकर नचाते हैं। ये सब हम आपको दिखाएंगे, जिसे आप देखकर समाधान रास्ते का भी मतलब समझ जाएंगे। भ्रष्टाचार की हद तो तब हो जाती है जब इस सरकारी भूमि की लूट खसूट का कोई भंडाफोड़ करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के द्वार पर दस्तक देता है। उसकी दस्तक की आवाज सुनने से पहले ही आंख कान मुंह बंद कर लिए जाते हैं और फरियादी की फरियाद गूंगे बहरे हो चुके प्रशासन के दरों द्वार से होकर लौट आती है। अंटाफिल क्षेत्र का यह हिस्सा काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस हिस्से पर अवैध कब्जा करके घर बनाए जा रहे हैं वह विजयनगर और संगम नगर के नाम से जाने जाते हैं। मुंबई में सरकारी भूखंडों पर अवैध कब्जे को लेकर होड़ मची हुई है। सरकारी अधिकारी नियमों कानूनों को ताक पर रखकर अवैध कब्जे को वैध बना रहे हैं।
खाड़ी के ठीक दूसरी तरफ मुंबई का प्रसिद्ध आईमैक्स सिनेमा घर है और उसके पास बनी है कुछ गगनचुंबी इमारतें, जैसा कि आप देख सकते हैं। शायद इसीलिए भूमि माफियाओं की नजर यहाँ लगी रहती है। अगर सही मायनों में इसका आकलन किया जाए तो नेताओं, सरकारी अधिकारी, प्रभावशाली लोगों की आपसी मिलीभगत से अरबों अरबों रुपए की सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। चूंकि तीनों तंत्रों की भूमिका सार्वजनिक रूप से जगजाहिर हो रही है, इसलिए विरोध के स्वर उठने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। यदि कभी कार्रवाई का कोई भी प्रयास किया गया तो मात्र कार्रवाई न होकर लीपा पोती का ही प्रयास कर कागजी अमला जामा पहनाया जाता है। इस सरकारी बोर्ड का कोई मतलब रह गया है, या जिस तरह से इस बोर्ड पर लिखे शब्द धुंधले पड़ गए हैं, ठीक उसी तरह से सरकारी तंत्र की कार्यशैली आप देख सकते हैं, या जिस तरह से इस बोर्ड पर लिखे शब्द धुंधले पड़ गए हैं, ठीक उसी तरह से सरकारी तंत्र की कार्यशैली। हम आपको जो दिखला रहे हैं वह मुंबई के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सच है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस क्षेत्र में अवैध निर्माण किए गए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, जब ये अवैध बांधकाम करते हैं तो पुराने पतरे, ईंटों, पन्नी का प्रयोग करते हैं और देखते ही देखते सब कुछ नया हो जाता है। इस 3-3 मालों के घरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह कानून को ठोकर मारी जा रही है इस सरकारी भूमि पर। आप देख सकते हैं कि अवैध कब्जा करने के बाद आवासीय क्षेत्र के साथ साथ व्यवसायिक भी बना दिया गया। यही नहीं, यहाँ 3-3 मंजिले इमारत को भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कानून को लेकर सरकारी तंत्र की पहरेदारी और जिम्मेदारी कितनी है। जरा आप गौर से देखिए। आवासीय नहीं, व्यवसायिक धंधा भी काफी फल फूल रहा है। जहां एक ओर घर बनाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर मार्वल्स के गोदाम, बेकरियां सहित छोटे मोटे कारखाने इस विजयनगर और संगम नगर की आगोश में चल रहे हैं। आज हम विजयनगर और संगम नगर के बीच MMRDA की जगह पर खड़े हैं, जिसकी एक तरफ मशहूर आईमैक्स थिएटर और कई नई बिल्डिंगें बनी हुई हैं और वहीं दूसरी तरफ सीमेंट की फैक्ट्रियां लगी हुई है जो लगातार प्रदूषण छोड़ रही है। ये साइड पूरी नमक की खाड़ी है जहाँ पे किसी समय खुला मैदान हुआ करता था और उसकी सामने की तरफ खाड़ी की जगह है जहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोगों ने कई सारे नए मकान बनाए हैं, पतरे, सीमेंट लगाकर, ईंट लगाकर मकान बनाए। यहाँ पे अवैध तरीके से इन्होंने ये जगह पर कब्जा किया हुआ है और सरकार इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अवैध ढंग से चाल की चाल बनाई जा रही है। हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से भूमाफिया अपने कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। इस क्षेत्र में भूमाफिया एक साथ कई कई घर बनाकर, जिनको चाल सीधे तौर पर बोले जा सकता है, उनको 2-2 लाख रुपए में बेच रहे हैं। नेता, सरकारी अधिकारी, भूमाफिया, तीनों तंत्र और तीनों तंत्रों ने आपस में मिलकर अरबों रुपए की संपत्ति पर कब्जा करा दिया है। इसमें सरकारी तंत्र और राजनेता की भी भूमिका है। इसलिए इस प्रकरण में विरोध के स्वर उठे तो अवश्य पर कार्रवाई कभी नहीं। विजयनगर यहाँ पे मतलब बहुत सारे इलीगल झोपड़े बने हैं, तो उसके ऊपर कलेक्टर और हाँ कार्रवाई हो रहा है। हाँ, तो उस पे ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रहा है करके, नहीं, कार्रवाई तो हो रहा है। घर तोड़ रहा है, घर तो अभी बहुत सारा, अभी लास्ट है एक 10 दिन पहले भी पूरा घर तोड़ के गया है। यहाँ पे ऐसी भी इंफॉर्मेशन है कि कुछ लोग इलीगल तरीके से रूम बनाते हैं और बेचते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी इलीगल
के बारे में मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे को तो पता नहीं है। और यहाँ पे तो बहुत सारे घर बन रहा है, अभी नया यहाँ पे बहुत सारे घर बना है, तो जो तोड़ दिया है उसके बाद तो घर कोई बना नहीं है। आप लोगों को नोटिस मिली है? कब मिली नोटिस? हम लोग को नहीं मिला, पुलिस को पुलिस का नाम फिलहाल हम लोग को नोटिस नहीं मिला क्योंकि हम लोग ने कोई घर बनाया नहीं, हम लोग तो यहाँ पे भाड़े पे रह जो रहे हैं। इलीगल तरीके से यहाँ पे खाड़ी कब्जा करके घर बनाए जा रहे हैं, उस पर पुलिस की क्या कार्रवाई है? उनसे मतलब नहीं। इधर जो पुलिस वाला जो पुलिस का तो पुलिस तो यही कर रहा है सब, पुलिस तो आके हर बार जगह पे तोड़म ताड़ी कर रहा है, जो घर बना रहा है उन लोगों को लेके जा रहा है। ऐसा नहीं कि पुलिस वाला साथ नहीं दे रहा है करके नहीं, जो मतलब जगह पे घर बना रहा है उन लोग को तो पुलिस वाला लेके ही जा रहा है, जो घर बनाते हैं उन लोगों को तो लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस वाला लेके नहीं जा रहा है करके बोल नहीं पूरी सकते। कार्रवाई के बावजूद इतने बड़े पैमाने पे घर इलीगल घर बनाया जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? इलीगल घर बनाया जा रहा है तो इसके ऊपर मैं क्या कहेगा कि बनाया जा रहा है तो इसके ऊपर फिर आपने कैसे यहाँ पे भाड़े पे ले लिया? मुझे भाड़े पे लिया है, पेपर दिया हुआ, तो इसके ऊपर तो पूरा डिटेल पूरा यहाँ ऊपर ही पे जो आएगा घर भेजे- क्योंकि 92 का पेपर दिखा रहा है, 94 का पेपर दिखाया जा रहा यहाँ है, पे तो जो गवर्नमेंट जब 94 का 92 का का काम यहीं पर समाप्त नहीं होता है, वह लोगों के मकानों के कागज, बिजली के मीटर, पानी की लाइन डलवाने का अलग से पैसा लेकर संबंधित विभागों से मिलकर उनको सुविधा शुल्क देकर अपना काम करा लेते हैं। सरकारी तंत्र भी इनके काम को बड़ी सफाई से अंजाम देते हैं। सरकारी भूमि को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराने का प्रयास तक शुरू नहीं किया गया है। इससे साफ हो जाता है पर्दे के पीछे सरकार में बैठे उच्च पदस्थ लोग भी शामिल हैं। सच्चाई भी यही है क्योंकि इस सरकारी भूमि पर नेताओं अधिकारियों ने भी लूट में जमकर हाथ साफ किए हैं। ये अलग बात है कि जिला प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। समाप्त होता है। बिना पाठक को दीजिए इजाजत। हम कल फिर मिलेंगे अपने क्षेत्र की नई खबरों के साथ, राजनीतिक खबरों के साथ। नमस्कार।